श्री गुरु भक्ति योग। कल्प वृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि मांगने वाले को उसका मनोवांछित वरदान अवश्य देते ही हैं। इसी प्रकार गुरु भी मांगने वाले को इष्ट वस्तु अवश्य देते हैं। अतः सच्चा शिष्य तो केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए उपनिषद की महाविद्या ही मांगता है। जिस प्रकार बालक जब धीरे धीरे कदम रखता है और स्वतंत्र रीति से चलने की कोशिश करता है, तब कभी कभी गिर पड़ता है और फिर खड़ा होता है तथा माँ की सहायता की जरूरत पड़ने पर उसकी सहायता मांगता है। इसी प्रकार साधना के प्रारंभ के स्तरों में शिष्य को करुणामय गुरु की सहायता एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। अतः उसे वह मांगना चाहिए। सच्चे शिष्य को मोक्ष के लिए तीव्र आकांक्षा होनी चाहिए तथा संभव हो उतनी तमाम रीतियों से वह आकांक्षा प्रकट करनी चाहिए। तभी उसकी इच्छा की पूर्ति करने में गुरु उसे सहायभूत हो सकते हैं। इस आकांक्षा को प्रयत्न कह सकते हैं और गुरु की करुणा में सहाय को माता की वात्सल्यमयी कृपा कह सकते हैं। सुंदर ढंग से निर्मित मूर्ति के लिए दो चीज़ें आवश्यक हैं। एक है अखंड कमी रहित अच्छा संगमरमर का टुकड़ा और दूसरी चीज है कुशल शिल्पी। संगमरमर का टुकड़ा शिल्पी के हाथ में रहना अनिवार्य है, जिससे छेनी के द्वारा उसे कुरेद कर सुंदर मूर्ति बनाई जा सके। इसी प्रकार शिष्य को भी चाहिए कि वह अपने आप को स्वच्छ और शुद्ध करके बिल्कुल क्षति रहित संगमरमर के टुकड़े के जैसा बनाए और अपने गुरु के कुशल मार्गदर्शन में रख दे, जिससे गुरु छेनी से उसे कुरेद कर प्रभु की दिव्य मूर्ति में परिवर्तन कर सके। जैसे सूर्य उदय होते ही तमाम अंधकार का तुरंत नाश हो जाता है, वैसे ही गुरु कृपा उतरते ही शिष्य के मन में आवरण और अविद्या का तुरंत नाश हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त मनुष्य वृक्ष की शीतल छाया में और दिन भर की गर्मी के बाद शीतल चांदनी में असीम आनंद की अनुभूति करता है, उसी प्रकार संसार की प्रखर किरणों से जला हुआ और शांति के लिए व्याकुल बना हुआ मनुष्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में इच्छित शांति और आनंद की अनुभूति करता है। जिस प्रकार चातक पक्षी लंबे समय तक इंतजार करने के बाद वर्षा के केवल एक ही जल बिंदु से अपनी प्यास बुझाता है, उसी प्रकार सच्चे शिष्य को अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए और उपदेश वचन का इंतजार करना चाहिए। इससे उसकी तमाम व्यथाएं शांत होंगी और वह सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। जैसे अग्नि का स्वभाव ही ऐसा है कि उसके निकट आने वाली प्रत्येक वस्तु को जलाकर वह भस्म कर देती है, वैसे ही जो मनुष्य कृपालु गुरु की प्राप्ति कर लेता है, उसके किसी भी गुण दोष को देखे बिना ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा उसके तमाम पापों को जलाकर भस्म कर देती है। जो कोई मनुष्य दुखों से पार होकर सुख एवं आनंद प्राप्त करना चाहता हो, उसे सच्चे अंतःकरण से गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए।
गुरु के पवित्र चरणों के प्रति भक्ति भाव सर्वोत्तम गुण है। इस गुण को तत्परता एवं परिश्रम पूर्वक विकसित किया जाए तो इस संसार के दुख और अज्ञान के कीचड़ से मुक्त होकर शिष्य अखुट आनंद और परम सुख के स्वर्ग को प्राप्त करता है। प्रारंभ में तरंग के रूप में दिखने वाली विषय वृत्तियां कुसंग के कारण महासागर का रूप धारण कर लेती है। अतः कुसंग का त्याग करके आचार्य के जीवन रक्षक चरणों का आश्रय लो। अगर आप गुरु सेवा में रममाण रहते हैं तो आप चिंताओं को जीत सकते हैं। सब चिंताओं का यह अचूक मारण है। उत्तम शिष्य को अपने गुरु पर किसी भी परिस्थिति में संदेह नहीं लाना चाहिए या उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आदरणीय गुरु के पवित्र चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने में लज्जित होना यह गुरु भक्ति योग के अभ्यास में बड़ा अवरोध है। स्वावलंबन, आत्मन्यायीपन की भावना, मिथ्याभिमान, आत्माभिमान, अपनी बात ही सत्य है ऐसा मानना, आलस्य, हठाग्रह, कुथली, कुसंग, बेईमानी, उदंडता, काम, क्रोध, लोभ और मैंपना में चीज़ें गुरु भक्ति योग के मार्ग में महान भय स्थान है। कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, हठ योग, ज्ञान योग आदि सब योगों की नींव गुरु भक्ति योग है। जो शिष्य मानता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वह मैंपने की भावना के कारण अपने गुरु से कुछ भी नहीं सीख सकेगा। मैं खुद सच्चा हूँ ऐसा गुरु के समक्ष दिखाना यह शिष्य के लिए बहुत खतरनाक आदत है। आप जब गुरु की सेवा करते हों तब नम्र, मधुरभाषी, मृदु और विवेकी बनो। इससे गुरु का हृदय जीत सकोगे। गुरु के समक्ष वाणी या वर्तन में कभी उदंडता मत दिखाओ। मोटी बुद्धि का विद्यार्थी गुरु भक्ति योग के अभ्यास में किसी भी प्रकार की ठोस प्रगति नहीं कर सकता। शिष्य को आदरणीय गुरु के जीवन की उज्जवल बातें ही देखनी चाहिए। मन में अगर गुरु के विषय में कुविचार आए तो अपने आप को दंड दो। आपके लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि गुरु भक्ति योग के मार्ग में अंतःकरण पूर्वक प्रामाणिक प्रयत्न करना है। अपना गुरु मंत्र अथवा गुरु का पवित्र नाम हर रोज जप किया करो। चलते हुए, खाते हुए, कार्यालय में काम करते हुए भी सदैव अपने गुरु मंत्र का जप करते रहो।